separate news channel. और यह बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की। जी हां, चीनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजिंग में हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और साथ ही 7 तोपों की सलामी भी दी गई। बाद में पीएम मोदी और चीनी प्रधानमंत्री के कियांग के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों ही देशों के बीच 24 अहम समझौते हुए हैं। वहीं पहले दिन मोदी शियान में थे और इस दौरान प्रधानमंत्री कई समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए, जहां पर चीनी मीडिया ने उनको काफी तवज्जो भी दिया है और तकरीबन सभी मीडिया ने मोदी की यात्रा की काफी जमकर सराहना की है और अहम स्थान भी दिया है। चीन और भारत के बीच $10 बिलियन के समझौते हुए हैं। चीन यात्रा के दूसरे दिन बीजिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री के कियांग ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में शिक्षा, माइनिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। एक रिपोर्ट देखिए। चीनी प्रधानमंत्री के कियांग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने करीब $10 बिलियन के 24 करार किए हैं। इन समझौतों में शामिल है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में सहयोग, अहमदाबाद में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, भारत के सहयोग से चीन में योगा कॉलेज, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के साथ विदेश मंत्रालय का करार, सीसीटीवी और दूरदर्शन के बीच सहयोग, टूरिज्म सेक्टर में सहयोग, इंडो चीन थिंक टैंक की स्थापना, भूकंप विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग, चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर और नीति आयोग के बीच सहयोग, समुद्र विज्ञान, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में सहयोग, चेगंडू और चेन्नई में खुलेंगे काउंसुलेट, ट्रेड नेगोशिएशन के लिए आपसी सहयोग बढ़ेंगे, इंपोर्ट के क्षेत्र में सेफ्टी रेगुलेशन, भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग, दोनों देशों के राज्यों और म्यूनिसिपैलिटीज के बीच सहयोग, सिस्टर सिटीज चेन्नई और चेगंडू के बीच सहयोग, सिस्टर सिटीज हैदराबाद और क्विंगडाउन के बीच सहयोग, सिस्टर सिटीज औरंगाबाद और डनहंग के बीच सहयोग, सिस्टर सिटीज बेंगलुरु और सिंचुआन के बीच सहयोग, गांधीवादी अध्ययन के लिए सेंटर, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग, रेलवे के क्षेत्र में सहयोग। चीन के साथ हुए इन महत्वपूर्ण समझौतों के बाद मोदी ने कहा कि वो चीन आकर बेहद खुश हैं। दोनों देशों के बीच हर मुद्दे पर बात हुई है। We both reiterated our strong commitment to make all efforts to maintain peace and tranquility in the border region. चीन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों से ज्यादा अहम है सीमा पर चीनी घुसपैठ को रोकना। मोदी की ये यात्रा सफल तभी मानी जाएगी जब LAC का सही मायने में चीन सम्मान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV न्यूज। और अब आपको दिखा देते हैं कि मोदी और के कियांग के बीच हुई बातचीत के दौरान कौन कौन सी बातों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि चीन 1 जून से मानसरोवर का नया रास्ता खोलेगा। वहीं सीमा पर शांति बनाए रखने के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करने पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच $10 बिलियन के समझौते हुए हैं। वहीं चीन और भारत में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात में 2 इंडस्ट्रियल पार्क खोलने पर भी सहमति बन गई है। वहीं मेक इन इंडिया में चीन अहम भागीदार रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। जी हां, चीनी मीडिया में भी मोदी छाए हुए हैं और पहले दिन की चीनी यात्रा के दौरान मोदी को चीनी मीडिया में जितनी तवज्जो, जितनी कवरेज मिली है, शायद ही इससे पहले कभी किसी विदेशी नेता को मिली हो। एक रिपोर्ट देखिए। बीजिंग के बाहर किसी भी विदेशी नेता का ऐसा भव्य स्वागत कभी नहीं हुआ। चीनी मीडिया ने इसे दुर्लभ घटना मानते हुए इसकी व्यापक कवरेज की है। चाइना पीपल्स डेली मोदी ने लिखा है कि शियान के बाहर मोदी का भव्य स्वागत एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि कोई भी चीनी राष्ट्रपति बीजिंग के बाहर किसी विदेशी नेता का स्वागत नहीं करता।
ग्लोबल टाइम्स पर नजर डालें तो इसमें लिखा गया है कि मोदी की चीन यात्रा आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें दोनों देशों के बीच होने वाले 63,000 करोड़ के समझौते पूरे होने की उम्मीद है। ग्लोबल टाइम्स में ही इस बात की भी चर्चा की गई है कि मोदी को शियान बुलाने के पीछे जिनपिंग का मकसद भारत और चीन के प्राचीन गौरवशाली इतिहास का आदान प्रदान करना है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के एक लेख में लिखा है कि शियान का चयन कर दोनों नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों को आगे मजबूत करने के लिए न सिर्फ आपसी संबंधों का इस्तेमाल किया है, बल्कि संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रति साझी इच्छा भी जताई है। China.org.cn ने पीएम की टेराकोटा म्यूजियम की यात्रा के फोटो पैकेज अपलिंक किए हैं। इसी वेबसाइट से जारी हुए एक वीडियो में मोदी की इस यात्रा पर चीनी लोगों की राय भी पूछी गई है। ChinaDaily.com.cn ने एक कॉलम में लिखा है कि ये वो वक्त है कि जब भारत और चीन के बीच रिश्ते और गहरे होने चाहिए। इन अखबारों और वेबसाइट के अलावा चीन के लगभग सभी मीडिया हाउस ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उनके पहनावे से लेकर उनके अंदाजे बयां सब पर विस्तार से लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।